हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करें हम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट की क्लास में हमने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार हमारा क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म? z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। This is what representation of complex number in trigonometric form, where r represents what? Magnitude of z. तो हमने बोला था r क्या represent करेगा? Magnitude of z, and theta will be my, you can say amplitude or argument. तो मैंने argument लिख लिया, generalize कर दे रहा हूँ, argument of z, amplitude भी बोल सकते हो, ठीक है ना? इसको हमने कैसे देखा था डायग्रामेटिकली? कैसे प्रूव किया था कि लेट्स से दिस इज माय z, ठीक है ना? इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर ये होगा, वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ थीटा, और इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से दिस इज आर। तो फिर हमने z के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, वो क्या आए थे? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। फिर पॉइंट पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा। r को कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? चलो, तो इसके बाद अब हम आते हैं, जंप करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? कुछ है नहीं वैसे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा अभी देखा हमने उसी से आता है, बट इसका फॉर्म जो है ना, उसको प्रूफ करने के लिए हमें दो तीन एक्सपेंशंस जो है वो ऑलरेडी याद होना चाहिए, ठीक है ना? जिनका प्रूफ जो होता है वो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना? मैं एक जो एक्सपेंशन यूज होगा ड्यूरिंग डेरिवेशन वो मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है ना? और इस डेरिवेशंस को तुम लोगों को, सॉरी नॉट डेरिवेशन, इस एक्सपेंशंस को तुम लोगों को मेमोराइज भी करना है, आगे के चैप्टर्स में यूज होगा, स्पेशली कैलकुलस में, ठीक है? एक्सपेंशन क्या है? एक तो e की पावर x का, e रेज टू पावर x इज 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। दिस पैटर्न विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड इट विल गो टिल इंफिनिटी। ये और ये चीज एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है? नेक्स्ट एक्सपेंशन जो काम आएगा दैट इज cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव माइनस और इवन पावर्स हैं, ऐसे याद रखना, अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। और लास्ट एक्सपेंशन दैट वी हैव टू मेमोराइज इज ऑफ sin x। मैंने क्या बोला? इन एक्सपेंशंस के जो प्रूफ हैं वो हायर मैथमेटिक्स, मतलब इंजीनियरिंग में जाके तुम लोग पढ़ोगे, एक नाम होता है टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज करके, उससे प्रूफ होता है इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना? बट जेई के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है प्रूफ की, हाँ रिजल्ट याद रखना है। अभी तो मैं 3 ही बोल रहा हूं, ठीक है ना? आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है ना, इवन बाइनोमियल चैप्टर में भी यूज होगा इनका, तो उस टाइम में 4-5 और एक्सपेंशन बोलूंगा, जैसे कि tan x का, log x का एंड सो ऑन, 2-4 एक्सपेंशन हो। तो अभी के लिए तो ये तीनों याद रख लेना, ठीक है ना? चलो, हाँ, sin x का x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो माइनस x की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल। तो देखो, ऐसा नहीं कि तुम्हें ब्लाइंडली रटना है, देयर इज सम पैटर्न that you can keep in mind while memorizing this. The pattern is, see here, जैसे cos x का देखूं मैं, तो देखो इसमें कैसे याद रख सकते हैं कि देखो एक तो पावर जो है सब इवन वाले हैं इसमें, जैसे sin x में ऑड वाले हैं, cos x में इवन वाले हैं, पहला फर्स्ट थिंग टू नोटिस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प अस टू मेमोराइज इज ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव इन बोथ द केसेस। तो दूसरी बात, और तीसरी बात, जो पावर लिखा है वही नीचे उसका फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है ना? 2 लिखा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, 4 लिखा है तो 4 फैक्टोरियल, बोथ द केसेस। लाइक हियर क्यूब लिखा है तो नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 लिखा है तो नीचे 5 फैक्टोरियल। तो 3 चीजें याद रखोगे तो यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक, ठीक है ना? अगेन मैं ये अभी हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं किसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, उसके लिए ये चीज यूज होगी, बट अभी इस चैप्टर के लिए इसका एक्सपेंशन नहीं रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना? जस्ट टू प्रूव इट इज रिक्वायर्ड, बट जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हें आगे जाके याद करना ही है, क्यों ना अभी हमने याद कर लिया तो उस टाइम हमारी टाइम बच जाएगा, ठीक है? तो इसको याद रख लिया। चलो, तो कीपिंग दिस इन माइंड, अब हम देख रहे हैं हमारा क्या कर रहे हैं, अब देखना ध्यान से सुनना। अब मुझे वो इसमें मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, x की जगह मैंने आई थीटा डाल दिया। क्या किया? इस पूरे एक्सपेंशन में x की जगह मैंने i इंटू थीटा डाला, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी मेरी? e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, 1 की जगह तो 1 ही लिखा है, प्लस x की जगह क्या आएगा? आई थीटा, अच्छा, प्लस
एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई थीटा का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज -1, तो मैं इसको -1, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, इस एक्स की जगह आई थीटा रखा, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर दैट इज माइनस थीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1। फिर आई थीटा एक्स क्यूब पे आते हैं, तो एक्स क्यूब के बाद क्या होगा, थीटा क्यूब और आई क्यूब, और आई क्यूब कितना होता है हमें पता है -1, तो -1 और थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। 4 पे आते हैं, इधर रखूंगा तो मैं क्या आएगा, थीटा की पावर 4 आई की पावर 4, आई की पावर 4 इज 1, तो थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। देखते जाओ सुनते जाओ। अब जैसे इसके बाद जो टर्म आएगा हम सिमेट्री से बोल सकते हैं x की पावर 5/5 फैक्टोरियल आएगा। जब इसमें मैं रखूंगा आई थीटा, तो क्या आएगा, थीटा की पावर 5 और आई की पावर 5, आई की पावर 5 इज सेम एज आई की पावर 1, तो बेसिकली क्या लिखा है वो, प्लस आई थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग लाइक दिस वे। अब क्या किया, अब हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट किया। तो देखो ध्यान से देखना, मैं अब इसमें रियल पार्ट एक साथ लिख रहा हूं, तो 1 इज द रियल पार्ट माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, फिर थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ये जो मैंने टिक किए दीस 3 आर रियल पार्ट्स, और ऐसे ही आगे जाएंगे तो इनको लिख लिया मैंने एक जगह, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इधर से आएगा प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस विल बी द रियल पार्ट प्लस अब इमेजिनरी पार्ट आयोटा टाइम्स, ये क्या हो गया, ये आई थीटा, तो आई तो कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आएगा थीटा, फिर आएगा मेरा इधर मिस हो गया, ये आई आयोटा मिस हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि जब हमने इधर एक्स क्यूब की जगह आई थीटा रखा तो थीटा क्यूब तो लिखा था मैंने, आई क्यूब इज माइनस आई, ठीक है ना, तो इधर से आई कॉमन आएगा तो ये कितना बना, माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर इधर से आई कॉमन आया तो प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक कहानी? अच्छा अब सुनना, अब वीडियो पॉज करो, पहले इतना कॉपी कर लो, मैं इसको ऊपर की लाइन रब करने वाला हूं, दिस पार्ट, ठीक है, दिस आई एम रबिंग नाउ, फाइनली डन। हाँ अब सुनना, अब ध्यान से देखो, फोकस ऑन दिस पार्ट। कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं बाबा मैं, ये पार्ट की, ये चीज क्या cos थीटा का एक्सपेंशन लिखा है, बिकॉज एक्स की अगर मैंने इधर थीटा बोला तो देखो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, थीटा की पावर बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, सो बेसिकली दिस इज व्हाट माय cos थीटा, एंड सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, दिस इज नथिंग बट, इसमें मैंने क्या करा, जी की पावर आई थीटा, सॉरी साइन एक्स में एक्स के थीटा बोलूं तो क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो जो सेकंड ब्रैकेट है दैट इज माय साइन थीटा, तो बस हमारा डेरिवेशन हो गया। अब क्या हुआ फाइनली, व्हाट वी गेट इज e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी कहानी इसी के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे की, बहुत ज्यादा जगह यूज होगा ये चीज, ठीक है, तो इसको एकदम टिप्स पे रख लिया, क्योंकि अब देखो हम इसमें डील कर चुके हैं, तो बस जो भी हमारा फॉर्म था उधर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, उसमें हम इस पार्ट के उठा के इसको रख देंगे, बस दैट्स इट, वो हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो अब पूरा कॉपी कर लो नीचे तक, ठीक है ना, अब मैं इस पूरे पार्ट को रब करने जा रहा हूं, ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट। अब देखना क्या बोला मैंने, कि जो हमने कल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ड्राइव किया था उसका, उसी का देख रहे हैं हम, ठीक है ना, उसी में हम इस चीज को ये रख देंगे। तो पहले एक बार रिकॉल करते हैं दोबारा, क्या था हमारा, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया जिसका मैग्नीट्यूड इज r एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है ना, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, इसका रेडियस वेक्टर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो हमने इधर z को क्या लिखा था, r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो बस अब इसको उठा के दिस इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा, तो फाइनली क्या मिला, r इंटू ई की पावर आई थीटा। बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और बहुत ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक, बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस काफी, देखो कि काफी टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, जब कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो इसमें बहुत कम कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना, एंड दिस इज इजी टू मेमोराइज, इजी टू मतलब बल्कि भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट माय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, exponential form of complex number where r denotes same way magnitude of z, लिख लो r is equal to mod of z and theta is what, आर्ग्यूमेंट लिख लो या एम्पलीट्यूड, तो जनरलाइज लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखो उधर हम एक चीज और पढ़े थे कि चलो ऐसे नोट करके लिख लेंगे, नोट करके
कि उधर हमने देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, बिकॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई बीटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मैग्नीट्यूड इज व्हाट 1, तो दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस नोट 1 में क्या आएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ e रेज़ टू पावर i थीटा इज 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थीटा कुछ भी हो, ऑफ कोर्स रियल है, इधर लिख लो थीटा बिलोंग्स टू रियल, रियल के लिए ही बात चल रही है, थीटा तो रियल होना चाहिए कम से कम, थीटा रियल नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये। फॉर एग्जांपल अगर सोलो थीटा को मैंने आई ले लिया, आयोटा ले लिया, तो e की पावर -1 हो गया, तो 1 थोड़ी आया है, समझ में आना। फॉर थीटा रियल पक्का e की पावर i टाइम्स कैसा भी ले लो, बट रियल क्वांटिटी ले लो, इट इज ऑलवेज 1। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो। अब हम क्या करते हैं, कुछ इसमें थोड़ा हमारा फ्री एंड हो जाए, जिससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, अलजेब्रिक फॉर्म में दूंगा, बोलूंगा कि इसमें करो, एक्सपोनेंशियल में करो, ट्रिग्नोमेट्रिक में करो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो हमें दो चीज याद रखनी है, अभी तक जो भी हमने सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो ही चीजें होती है बेसिकली, मैग्नीट्यूड और उसका आर्ग्यूमेंट। बस हमें यही दो चीज दिमाग में बैठा के सारे क्वेश्चंस करने। चलो अब मैंने बोला पहला, जैसे मैंने लिखा कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो ऑफ कोर्स जेई में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कन्वर्ट करो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, बट क्या है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, बल्कि क्वेश्चंस, तो ये सब चीजें उनमें छोटे छोटे पार्ट्स में यूज होंगी। ठीक है ना, तो वी हैव टू बी वेरी फास्ट, इंटर कन्वर्जन बहुत फास्ट होना चाहिए कि अपना अलजेब्रिक फॉर्म से ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक से अलजेब्रिक कैसे जाना है, एंड एक्सपोनेंशियल तक कैसे जाना है। सो दैट कैलकुलेशन हैज टू बी वेरी फास्ट, उसी लिए ये कराया जा रहा है। ठीक है, चलो तो पहला लिखा मैंने, लेट्स से z इज इक्वल टू लेट्स से 1 प्लस √3i, ये लिखा मैंने। दिस इज व्हाट माय कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच फॉर्म, दिस इज इन अलजेब्रिक फॉर्म। तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, अब मेरे को निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। चलो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर लेता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, z इज इक्वल टू, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए z इज इक्वल टू मुझे क्या क्या चाहिए पड़ता है, एक तो मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और एक मैग्नीट्यूड ऑफ z चाहिए, ये दो चीज चाहिए टू एक्सप्रेस दिस इन ट्रिग्नोमेट्रिक एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले से कैलकुलेट करके रख लिया, mod z is what, mod of this, that is nothing but under root of 1 square plus √3 square, that is √4 and that is nothing but 2। अब आर्ग्यूमेंट पे आते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, पहले तो तुम tan इनवर्स mod y upon mod x निकाल लो, फिर कोऑर्डिनेट देखो किस पॉइंट से तो कहां लाई कर रहा है। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट tan इनवर्स ऑफ mod y upon mod x, tan इनवर्स √3 आएगा, मतलब इधर से मेरा tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mod y मतलब √3 अपॉन √1 विच इज √3। इधर से मेरा 60 डिग्री आया, बट मैं डायरेक्टली पहले 60 डिग्री आर्ग्यूमेंट नहीं बोलूंगा, फर्स्ट आई विल वेरीफाई दिस पॉइंट, दिस इज इन विच क्वाड्रेंट। तो 1, √3 क्या है, ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एंड y बोथ पॉजिटिव, सो इट विल बी समवेयर हियर। सिंस इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट माय एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। सो आई विल से आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज व्हाट, माय π/3, और जनरलाइज करके लिखना तो प्लस 2nπ कर दिया। ठीक है, 2nπ से कुछ नहीं होगा, रोटेट करके वहीं आ जाते हैं। ठीक है ना, सो फाइनली अब इन वैल्यूज को हमने उसमें प्लग किया फॉर्मूला, जो हमारा रिजल्ट था क्या था, z इज इक्वल टू r, r हमारा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ z दैट इज 2 इनटू cos थीटा, तो cos ऑफ π/3 प्लस 2nπ प्लस आयोटा 9 sin थीटा, r इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो sin ऑफ π/3 प्लस 2nπ। क्लियर है, तो अभी जो मैंने लिखा है दैट इज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अभी ऐसा नहीं कि इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, cos ऑफ π/3 प्लस 2nπ, फिर cos π/3 हो जाएगा, फिर cos π/3 को 1/2 लिख दोगे, तो फिर इधर ही आ जाओगे दोबारा, इस फॉर्म में छोड़ना ही दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में क्या था मुझे, r इंटू e की पावर आयोटा थीटा, ये तो और आसान था। r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज 2, e की पावर आयोटा, आयोटा के साथ मुझे क्या लिखना है इधर, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, तो जनरलाइज करके जनरलाइज लिख रहा है इसलिए आर्ग्यूमेंट लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट क्या है, π/3 प्लस 2nπ, तो π/3 प्लस 2nπ। सो ये और ये तीनों एक ही चीज लिखी है, बट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। दिस इज अलजेब्रिक फॉर्म, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात क्लियर, चलो तो और प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं।
ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अलजेब्रिक से ट्रिग्नोमेट्री बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात पे, ठीक है ना। अलजेब्रिक से स्पेशली एक्सपोनेंशियल बहुत जगह यूज होगा तुम लोगों का, ठीक है। चलो जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू -1, चलो -3 प्लस √3i करो, इसको एक्सप्रेस करो इन बोथ द फॉर्म्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट इज व्हाट, mod z, सॉरी मैग्नीट्यूड इज व्हाट, mod z, and that is nothing but under root of 3 square 9 plus root 3 square is 3 which is root 12, that is 2 root 3, 4 3 से 12 करेक्ट है, 2 root 3। फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं। थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज व्हाट, mod y अपॉन mod है, मतलब पॉजिटिव लेना है हमें, तो √3 mod of √3 अपॉन mod of -3 which is 3, तो दिस इज 1/√3। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा थीटा कितना है, π/6, दैट इज 30 डिग्री। अब मैं ये इसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलूंगा, ये तो मैं बार बार बताया हूं, आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड नहीं बोलूंगा इसको। फर्स्ट आई विल लोकेट द पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज वेयर, दिस पॉइंट इज इन x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो इट विल बी समवेयर हियर। तो जो मेरा इधर से आता है फॉर्मूले से, जो मतलब ये थीटा जो होता है दैट इज बेसिकली y अपॉन x, ये एंगल आता है, दिस इज π/6, दिस इज माय π/6, बट एम्पलीट्यूड तो मेरा ये है ना, एम्पलीट्यूड बोल लो चाहे आर्ग्यूमेंट, सो दिस इज पाई माइनस π/6। तो हमने देखा भी था उधर, याद करने को भी बोला था पाई माइनस थीटा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6, और जनरलाइज करना है तो 2n ऐड कर दो इसको। 2n नहीं ऐड करोगे तो मेरे को एम्पलीट्यूड होगा वो, 2n ऐड कर दिया तो दिस इज जनरलाइज नाउ, वी कैन से दिस इज आर्ग्यूमेंट। क्लियर है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, अब z को लिख लेते हैं। तो पहले एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में r 2 √3 इन ब्रैकेट cos थीटा, तो cos ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज ये कितना होगा 5π/6, तो 5π/6 प्लस 2n प्लस आयोटा टाइम्स साइन 5π/6 प्लस 2n। सो दिस इज व्हाट माय इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल और आसान, क्या लिखें, मैग्नीट r इंटू ई रेज टू पावर i थीटा, r इज 2 √3 e रेज टू पावर iota, एंड एम्पलीट आर्ग्यूमेंट इज व्हाट 5π/6 प्लस 2n। तो बस हो गया हमारा, ठीक है ना। सो दैट वे यू कैन प्रोसीड। अब तो मतलब तुम अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ा बहुत। वैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं मैं, जो नंबर्स प्योरली रियल और इमेजिनरी हैं, और जो ठीक है, तो उसके बाद फिर अपन एक दो नोट और लिखेंगे इसी के बेसिस पे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक दो पैटर्न्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो उनको हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने वाले हैं। तो बिफोर दैट मैंने बोला z इज इक्वल टू लेट्स से 5 लिखा, z इज इक्वल टू 5। ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली रियल नंबर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट 5। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, पॉजिटिव रियल नंबर है, आर्ग्यूमेंट क्या करेगा 0 होगा, 0 प्लस 2n पाई, मतलब कहां लोकेट करेगा 5 इज समवेयर हियर, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस वेक्टर इज दिस। तो रेडियस वेक्टर कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस 0, तो आर्ग्यूमेंट इज 0 और जनरलाइज करना है तो 2n पाई। तो फाइनली 5, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z को मैं कैसे लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस 0 प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2n पाई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू r 5 इंटू ई रेज टू पावर i थीटा, थीटा इज 0 प्लस 2n पाई। तो इसको ऐसे लिख लो पहले, दिस इज 5 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा 2n पाई, ठीक है। तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। चलो अब इमेजिनरी का एक, चलो नेगेटिव कॉल ले लेता हूं, ये तो हो गया z इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, क्लियर है, कॉपी कर लो इसको। अब मैंने कहा z को -5 ले लेते हैं एक बार, सो दैट हर एक टाइप का एक एक हो जाएगा। मैंने कहा z को -5 ले लिया, लेट्स से z इज इक्वल टू -5। तो अब मैं क्या करूं, फिर अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ z इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ z दैट इज स्मॉल r इज व्हाट 5, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, नाउ नेगेटिव रियल नंबर है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये -5 है, तो इसका रेडियस वेक्टर ये है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है पाई, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा पाई, जनरलाइज करना है तो 2n पाई ऐड कर दिया,
ठीक है। अब फाइनली मैं z को क्या लिखूं, r विच इज 5 इंटू कॉस ऑफ पाई प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2n पाई। इस फॉर्म में छोड़ देने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई मत करना, जैसे इसको तुम लोग दो जीरो हो गया, ऑफ कोर्स जीरो है वो, तभी तो हमारा प्योरली रियल आ रहा है, आई का कोफिशिएंट जीरो होगा, बट हमें इस फॉर्म में छोड़ना अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की बात चल रही है तो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 5 इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट विच इज पाई प्लस 2n पाई। तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए देख लिया, नेगेटिव रियल नंबर के लिए। अब इमेजिनरी नंबर्स के लिए और देख लेते हैं, ठीक है ना, एक एक एग्जांपल। तो मैंने लिखा लेट्स से z इज इक्वल टू 2i, सिंपल 2i आयोटा। तो हाउ आई राइट, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ z, दैट इज स्मॉल r। कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2i का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है ना, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अच्छा इसको जैसे तुम्हें बहुत से बच्चों को भी डाउट आ रहा होगा सर ये 2 कैसे लिख दिया, आयोटा गायब कैसे हो गया। तो देखो एक चीज याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे भी ये, और वैसे हम लोग ये जनरली यूज भी करते हैं, ठीक है ना, अपना विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने लिखा रूट ऑफ मॉड ऑफ ab इज बेसिकली मॉड a इंटू मॉड b, ठीक है ना, दैट वे आई एम सेइंग। तो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z1 z2 क्या होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z। इसको साइड में लिख लो अभी के लिए, बट वी विल सी दिस इन मॉडुलस प्रॉपर्टीज। अगला चैप्टर जो अगला टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट क्लास का, उसमें हम ये चीज देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 2 इंटू आयोटा। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू आयोटा, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा क्या होता है 1, तो दिस इज 2 मॉड 2 इज 2, क्लियर। तो वो छोटी सी चीज थी, बट मेरे को लगा आती होगी, इसलिए मैंने दोबारा बोला नहीं था। चलो फिर भी लिख लिया तुमने तो अच्छी बात है। हाँ चलो हम आते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा मेरा, देखो 2 आयोटा कहां आएगा मेरा, ये आएगा 2 आयोटा 0,2, तो दिस इज द रेडियस फैक्टर, दिस इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 जनरलाइज करना है 2n पाई। तो इसको मैं अब क्या लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, दैट्स इट। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, दैट इज पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। अच्छा एक नेगेटिव का और ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लो पॉज करके। अब मैंने बोला -2i कर दो उधर, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। मैंने बोला z को -2i रख दो, तो मॉड ऑफ z तो अभी भी क्या रहेगा 2 रहेगा। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ नाउ z, नाउ आर्ग्यू z का लाई कर रहा है नेगेटिव इस पे, सो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा इसका -π/2, तो आर्ग्यूमेंट इज -π/2। अब जनरलाइज करना है तो प्लस 2n पाई, तो बस cos ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन दिस इनटू r लिख लेना। चलो लिख ही देते हैं 2 टाइम्स cos ऑफ -π/2 प्लस 2n पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -π/2 प्लस 2n पाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लिख लो भले। मैंने बोला दिस इज व्हाट 2 इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज -π/2 प्लस 2n पाई, दिस वे आल्सो यू कैन राइट इट, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला जो एक आध एक्सपोनेंट जो फ्रीक्वेंटली आएगा, मतलब जैसे कि आयोटा माइनस आयोटा 1 -1, इसको और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि वो चीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है, तो हम उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। तो देखो पहला लेट्स से 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा, एंड कितना होगा इसका आर्ग्यूमेंट 1 का 0, तो आयोटा 0 ऐसे लिख लिया, जनरलाइज नहीं किया 2n पाई नहीं किया, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। दिस वे वी विल मेमोराइज। अब मैंने बोला -1 को क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड इज 1 ई रेज़ टू पावर आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 क्या होगा पाई, तो i पाई, ये चीज बोल रहा हूं, फास्ट होना चाहिए। ई रेज़ टू पावर i पाई इज व्हाट -1, ठीक है ना। फिर मैंने बोला नेक्स्ट इज आयोटा, तो मैग्नीट्यूड इज 1, आर्ग्यूमेंट इज π/2, तो ई रेज़ टू पावर i π/2, एंड लास्टली माइनस आयोटा इज मैग्नीट्यूड इज 1, आर्ग्यूमेंट इज -π/2,
So e raised to power minus iota pi by 2. So this is memorize this as a standard result for fast calculation. ठीक है ना, -1 बोला तो e raised to power i pi by 2 बोला तो i pi तो सॉरी i बोला तो i pi by 2 माइनस i बोला तो माइनस pi by 2 e की पावर में मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द 4 इज +1 ओनली. ठीक है, चलो तो अब मैंने आता हूं अपने नेक्स्ट नोट पे. तो दैट वाज अ पैटर्न. ठीक है ना, दैट विल बी अकरिंग फ्रीक्वेंटली इन द क्वेश्चंस. तो उसको हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे जैसा कि मैंने पहले बोला था. एंड दैट रिजल्ट इज सी हियर e रेज टू पावर i थीटा प्लस 1. मतलब एज ए नोट करके लिख सकते हो. ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर i थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 टाइम्स. ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका e रेज टू पावर i थीटा प्लस 1. दिस विल बी, अब मैग्नीट्यूड लूंगा इसका तो क्या बचेगा, e की पावर i थीटा बाय 2 का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा. बिकॉज e की पावर मैंने क्या बताया, ये रिजल्ट जरूर याद रखना, e की पावर i थीटा इज इक्वल टू 1 इसका मैग्नीट्यूड फॉर थीटा बिलोंग्स टू रियल. दिस कीप इन माइंड. क्यों, क्योंकि ये तो cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा होता है ना, हमने प्रूफ किया था. और cos थीटा प्लस i sin थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज 1. बट दैट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा रियल. अगेन स्ट्रेस दे रहा हूं बिकॉज आज ही की क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें थीटा को मैं रियल नहीं लूंगा. ठीक है ना, बट थीटा रियल के लिए ही ये मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो अब मैंने बोला व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो आई विल से लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 into e raised to power i theta by 2 into cos theta by 2. so this is basically magnitude of this into this. तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. ये तो वही होगी ना प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला इसको z1 बोला, बचे हुए को z2 बोला, तो mod of z1 into z2 is mod z1 into mod z2 and magnitude of this is basically 1. so directly I will say mod of 2 cos theta by 2 and finally I will say 2 cos theta by 2. ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, मॉड क्यों हटा रहा हूं वो तुम सोचना. ठीक है ना, नहीं आता है तो मुझसे पूछो, मैंने हटा दिया, मतलब कुछ सोच समझ के हटाया होगा, ऐसे ही नहीं हटाया. ठीक है ना, सो फाइनली आई एम गेटिंग दिस एज अ रिजल्ट. ये फ्रीक्वेंटली होता है ये वाला और ये, मतलब उसी का कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड लिखा है. और अभी एक और पढ़ेंगे हम बीच में माइनस के साथ. ठीक है, सो इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट मेमोराइज कर लिया. ठीक है, अब चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं. तो फॉर प्रूविंग क्या किया आप देखना ध्यान से, इसको मैं रब कर रहा हूं. ठीक है ना, पॉज इट एंड कॉपी पार्ट. प्रूफ के लिए क्या किया देखो, दोबारा लिखते हैं, e रेज टू पावर i थीटा प्लस 1. अब देखो तुम्हें प्रूफ में दिख रहा था कि i थीटा बाय 2 टाइप की चीज नजर आ रही थी. ठीक है ना, e की पावर i थीटा बाय 2. तो e की पावर i थीटा बाय 2 कैसे जनरेट हो सकता है, यहां से पहले e की पावर i थीटा बाय 2 कॉमन ले लेता हूं. मैंने कहा e की पावर i थीटा बाय 2 कॉमन लूंगा. व्हाट इज लेफ्ट आउट इज, इधर बचेगा e की पावर i थीटा बाय 2 प्लस इधर क्या बचेगा e की पावर माइनस i थीटा बाय 2. मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार कि ऊपर वाला आ रहा है या नहीं. जस्ट इसको अंदर लेके जाओ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर i थीटा बाय 2 प्लस i थीटा बाय 2, तो e की पावर i थीटा आएगा प्लस ये इसमें एक्सपोनेंट एक दूसरे का नेगेटिव है तो 1 हो जाएगा. तो वही चीज लिखिए. अब ऐसा लिखने पे क्या हो गया ना, ये चीज थोड़ी बढ़िया चीज बन गई. क्यों बढ़िया बन गई देखो, चलो इसको ऐसे समझते हैं. उससे पहले मैं एक छोटी सी जो बता रहा हूं इस चीज के लिए, वैसे विदाउट उसके भी कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, बट एक स्टिल एक चीज छोटा सा पॉइंट है उसको और करके लिख लो. जैसे e की पावर i थीटा था, सुनना ध्यान से देखो, पहले मैंने देखो उस दिन की क्लास में हमने पढ़ा था cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है. इसका बार इसको हमने कैसे कैसे लिखा था, एक तो लिखा था cos थीटा माइनस i sin थीटा, एक और क्या लिखा था, दिस इज z बार, दिस इज यूनिमॉड्यूलर, z इज यूनिमॉड्यूलर, तो z बार इज 1 बाय z, तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा. एक ऐसे लिखा था. फिर हमने बोला था इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा इसकी पावर -1, और फिर इस -1 को अंदर लेके आ सकते हैं. ठीक है ना, और मैंने बोला था इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जल्दी प्रूफ कर लूंगा, और एक बार आगे टॉपिक आएगा डी मॉर्विस थ्योरम, उसमें हम प्रूफ देखेंगे इसका. तो इसको फॉर टाइम बिंग मैंने उस टाइम ऐसे बताया था, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब पावर अंदर आ जाता है, ऐसे मान लो. ठीक है, अच्छा, और देखो वेरीफाई भी हो रहा है, ये चीज इसके बराबर है, मतलब पावर अंदर ऐसे लेके आ सकते हैं, करेक्ट है वो. ठीक है ना, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. अच्छा, अब मैंने बोला कि इसके विज़ मेरा क्या है, e की पावर i थीटा. ठीक है, अब मैंने बोला z का बार क्या होगा, बेसिकली 1 अपॉन
z बार इज 1 अपॉन z, क्योंकि ये भी यूनिमॉड्यूलर है, वो तो वही है ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो दिस इज नथिंग बट e की पावर आई थीटा। हाँ, अब ये तो हमें पता है कि जैसे अगर मैंने मान लिया ऐसे लिखा 1 अपॉन ई स्क्वायर लिखा, तो दिस इज e की पावर -2, सो दिस इज व्हाट e की पावर माइनस आई थीटा। अब मुझे पता है कि अब दिस इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लो। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब सिंपल सी चीज है, e के पावर आई थीटा का बार क्या होगा, ये होगा, और बार मतलब क्या है अपना कॉन्जुगेट, मतलब इसका मतलब क्या है, इफ z इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा देन माय z बार विल बी e की पावर माइनस आई थीटा। सिंपली वी हैव टू थीटा की जगह माइनस थीटा कर देना है। वैसे भी रख के देख लो, इधर ये क्या आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये बेसिकली क्या है cos ऑफ माइनस थीटा विच इज cos थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा विच इज माइनस आई साइन थीटा। तो बेसिकली ये चीज तो क्या लिखा है फाइनली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये चीज क्या लिखा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, एंड दे आर नथिंग बट कॉन्जुगेट, करेक्ट लिखा है मतलब। अच्छा, तो ये हो गया z, एक z बार। अच्छा, अब सुनना, अब मैंने बोला इस पे आते हैं, तो बेसिकली ये z है तो ये z बार है, और z प्लस z बार क्या होता है, क्या देखो हमने उधर ये लिख लेना एक बार, तुम साइड में लिख लो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पहले लिखा है तो नहीं लिखना, अभी दोबारा लिख लो साइड में, ठीक है ना, शॉर्ट बॉक्स बना के। मैंने बोला कि कल की क्लास में हम जब कल परसों की क्लास में जब हमने अलजेब्रिक फॉर्म स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने ऐसे बताया था कुछ, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बार इज x माइनस आई वाई। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया था, तो z प्लस z बार कितना आता है 2x। इसको याद कैसे करवाया था, x इज इक्वल टू z प्लस z बार बाय 2 विच इज रियल पार्ट ऑफ z। क्या लिखा था, x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार बाय 2। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकते हैं z प्लस z बार इज इक्वल टू इस दोनों से ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, वन एंड द सेम थिंग। तो ये भी z लिखा है, इफ दिस इज z, दिस इज z बार, तो z प्लस z बार इज व्हाट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अगर मैं इसको z बोल रहा हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। अब ये अगर z है तो इसका रियल पार्ट क्या है cos थीटा बाय 2, तो ये क्या लिखा है z प्लस z बार विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, एंड रियल पार्ट ऑफ z इज cos थीटा बाय 2, तो 2 cos थीटा बाय 2, और ये मेरा बाहर लिखा है e की पावर आई थीटा बाय 2। तो हेंस प्रूफ क्लियर है। और नहीं तो देखो इतना घुमा के नहीं करना, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, क्या है सिंपली देखना, इसी को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, e के बार आई, इसी वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल, तो एक ही लाइन में आ जाएगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। z प्लस z बार इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, e के बार आई थीटा बाय 2 को क्या लिखा cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाय 2 को क्या होता है, वो इसी का कॉन्जुगेट होता है बेसिकली, तो वो क्या होता है cos थीटा बाय 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाय 2। तो देखो ये कैंसिल हुआ, तो 2 cos थीटा बाय 2। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो तो इसको कॉपी कर लो। तो अब मैं नेक्स्ट पैटर्न दैट इज अगेन फ्रीक्वेंटली कमिंग इज e की पावर आई थीटा माइनस 1, ठीक है। तो पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूं, उसके बाद उस पर जा रहा हूं वो, हाँ, तो नेक्स्ट इज e की पावर आई थीटा माइनस 1। वैसे इसको ना डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, जो हमने लिखा था ना इससे पहले, 1 मिनट इधर आओ, देखो दोबारा, ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स जो हमने लिखा 2 cos थीटा बाय 2 e की पावर आई थीटा बाय 2, ये बेसिकली हम इसको डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। कैसे, देखना ध्यान से, थोड़ा बहुत उसके लिए तो वेक्टर का आइडिया होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह, एंड आई होप फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा वो सब। तो देखो बेसिकली अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखना ध्यान से, अगेन अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड है फॉर टाइम बीइंग, दिस इज फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो, इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर समझो z1 और z2, वेयर माय लेट्स से दिस इज z1 एंड दिस इज z2। तो z1 इज 1, तो 1 इज ये है मेरा, तो दिस इज z1 विच इज 1, 0, ये वेक्टर हो गया मेरा z1 वेक्टर। z2 is e raised to power I theta, and e raised to power I theta is nothing but it is of magnitude 1 and making an angle theta। जो e z है उसका आर्ग्यूमेंट, उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज विद मतलब उसका जो वेक्टर का जो एंगल, वेक्टर जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ दैट इज थीटा। सो लेट्स से दिस इज माय e raised to power I theta,
सो दिस इज माई, चलो ज्यादा, हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट माई z2 विच इज e raised to i थीटा। अगर मैं, अब मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, तब अगर मैं इसको पूरे को थीटा बोल रहा हूं, देन आई विल से दिस इज e raised to i थीटा, बिकॉज मैंने इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, लेंथ 1 ले ली इतने वेक्टर की। अब मैंने क्या किया, इन दो वेक्टर की मदद से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो इन दोनों वेक्टर की मदद से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, मतलब दिस इज माय पैरेललोग्राम। अच्छा, अब z1 प्लस z2 क्या होता है, बेसिकली वेक्टर्स में तुम लोग पढ़ते हो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो एडिशन होता है, दैट इज नथिंग बट अलोंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सो माय वेक्टर विल बी दिस वन, ये जो वेक्टर आएगा ना, दिस विल बी e की पावर i थीटा प्लस 1, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इससे और पता कर, एक और चीज लिख सकते हैं डायग्राम में कि e के पावर i थीटा प्लस 1 है। अब दिख रहा है मुझे कि दिस इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका अगर मैं इसको कंपेयर करूं r इंटू ई की पावर i थीटा से, सो दिस इज मैग्नीट्यूड। तो लेट्स से मैं इसको o बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं लेट्स से z1 z2 z3। सो z3 मेरा, ये बेसिकली z3 है, तो z3 का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 cos थीटा बाई 2, दैट मींस इस डायगोनल का लेंथ इज 2 cos थीटा बाई 2 एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा बाई 2 विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। इतना काफी है अभी के लिए, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पीछे डिवाइड करके दोबारा सुन लो, ठीक है। बट अगेन मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, है इंपॉर्टेंट बाद के लिए, वेक्टर्स वगैरह में हम डिटेल में देखेंगे, बाकी अभी के लिए छोड़ सकते हो इसको अगर नहीं समझ में आता है तो। चलो तो मूविंग अहेड, इसको मैं रब कर रहा हूं पॉज करके, जिसको कॉपी करना है दे कैन कॉपी दिस पार्ट। हाँ, अब मैंने बोला नेक्स्ट इज e की पावर i थीटा माइनस 1, तो लिख लो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ e की पावर i थीटा माइनस 1, सॉरी नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो बाद में लिखेंगे, अभी ऐसे लिख लिया। सो दिस इज बेसिकली 2i साइन थीटा बाई 2, ठीक है। एक मिनट, ये होता है बेसिकली, उधर था 2 cos थीटा बाई 2, इधर 2i साइन थीटा बाई 2, ठीक है। सेम प्रूफ है, सेम कैटेगरी का प्रूफ है, कैसे करेंगे देखना। और बेसिकली क्वेश्चंस में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा e की पावर i थीटा माइनस 1, सो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2, बिकॉज बचे हुए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1, इसका e की पावर i थीटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये हमारा, जैसे उधर लिखा था ना हमने, उधर क्या लिखा था, e की पावर i थीटा प्लस 1 का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली 2 cos थीटा बाई 2। उधर मैंने मॉड हटा दिया था और मैंने वो बोला है कि देखते हैं कौन बच्चा पूछता है मुझसे, कौन बताता है उसका रीजन, ठीक है। बट इधर मुझे मॉड लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रूफ पे, तो सेम प्रूफ है। इसको मैंने क्या किया, थीटा बाई 2 जनरेट करने के लिए e की पावर i थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। तो व्हेन यू विल टेक e की पावर i थीटा बाई 2 कॉमन, तो देखो इधर क्या बनेगा, e की पावर i थीटा बाई 2 इंटू e की पावर i थीटा बाई 2 माइनस e की पावर माइनस i थीटा बाई 2। अब इसको भी अपन दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो z माइनस z बार लिखा है, विच इज नथिंग बट 2i टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। याद है कुछ मैंने बोला, वही z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z बार क्या होगा मेरा, x माइनस आई वाई, तो z माइनस z बार कितना आएगा, 2i y, ठीक है। तो मेरा ये लिखा है, अगर मैं इसको z बोल रहा हूं और ये मेरा z बार है ऑफ कोर्स, तो z माइनस z बार क्या है, 2i टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, सॉरी साइन थीटा बाई 2। इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको लिखता तो आई विल राइट इट cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। So what is the imaginary part? I का कोफिशिएंट, दिस इज sin थीटा बाई 2, तो 2i sin थीटा बाई 2, और e की पावर i थीटा बाई 2 लिखा है, e की पावर i थीटा बाई 2 2i sin थीटा बाई 2, झाला। बाकी हम इसको इतना ना करके z माइनस z बार ना सोच के डायरेक्टली हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो, एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसे e की पावर i थीटा बाई 2 बाहर लिखा है, इसको लिखा मैंने cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2 माइनस, अब ये क्या हो गया, cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। अब सिंस बीच में नेगेटिव है तो ये रियल पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो 2i sin थीटा बाई 2 इंटू दिस, 2i sin थीटा बाई 2 इंटू दिस,
क्लियर है? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है? अब एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना? चलो तो मैं इसको रब करने वाला हूं। तो एक आध एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैंने बोला था थीटा को मैं रियल नहीं लूंगा, एक बार ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने कहा लेट z इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस्ट बार आयोटा थीटा। अच्छा, इसमें r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z और इसमें दे रखा है थीटा बेसिकली बिलोंग्स टू रियल है, ठीक है ना? देन फाइंड मॉड ऑफ e की पावर आयोटा z। इसको देख के मैंने बोला कि i का कोफिशिएंट जो थीटा है दैट इज अनरियल। थीटा इधर थीटा मतलब थीटा जो बोल रहा हूं मैं दैट इज द रियल क्वांटिटी, बट जो मुझे इधर निकालना है उसमें जो z है वो तो एक इमेजिनरी है ना। तो बेसिकली इसके लिए जो एंगल है आर्गुमेंट है, जैसे मतलब e की पावर i ऑफ समथिंग लिखा है, वो समथिंग क्या है बेसिकली कॉम्प्लेक्स ना, तो इसके लिए तो रियल नहीं है ना। आई कैन नॉट डायरेक्टली से दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज रॉन्ग। देखो पहले मैंने क्या बताया था तुमको, e की पावर आयोटा इधर कुछ भी रियल क्वांटिटी लिखी हो, दिस का मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसे याद कर लो जनरलाइज करके। e की पावर i ऑफ सम रियल क्वांटिटी, एंगल हो कुछ भी हो, कोई भी एक रियल नंबर लिखा है, e की पावर i ऑफ सम रियल नंबर, मैग्नीट्यूड इज 1। बट सिंस इट इज z इज नॉट रियल ना, z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r इंटू ए रेज़्ड टू पावर i थीटा, उसमें थीटा रियल है, ठीक है ना? z इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब इसको निकालना है, ठीक है? तो देखते हैं इसको। देखना मैंने बोला इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना? e की पावर आयोटा और ब्रैकेट में लिखा है सम रियल क्वांटिटी, इसका होल का मैग्नीट्यूड इज सिंपली 1, ठीक है? चलो मैं इसको मिटा देता हूं। e की पावर i z का मैग्नीट्यूड पूछा है, सिंपल है बहुत, e की पावर i z का मैग्नीट्यूड। सो लेट्स सी। तो मैंने लिखा, पहले इसको लिख लेते हैं, e की पावर i z को मैग्नीट्यूड बाद में लेंगे, e की पावर i और z को मैं लिख लेता हूं इधर से r e की पावर i थीटा। करेक्ट लिखा है अभी तक, कोई दिक्कत? सिंपली आई सब्स्टिट्यूट z हियर, ठीक है ना? अच्छा, फिर मैंने बोला चलो इसका मैग्नीट्यूड की बात चली तो अभी से मैग्नीट्यूड लगा दिया, ये चीज मुझे निकालनी है, इज इक्वल टू e की पावर r i इंटू e की पावर i थीटा को मैंने क्या लिखा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, मैग्नीट्यूड। फर्दर अब आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, मतलब ओपन करके मल्टी, तो इधर आया i r cos थीटा, i r cos थीटा और i इंटू आई -1 तो माइनस r साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फर्दर आई कैन राइट दिस एज, देखना ध्यान से बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ e की पावर i r cos थीटा इंटू e की पावर माइनस r साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना? x की पावर a प्लस b को आई कैन राइट x की पावर a इंटू x की पावर b, ठीक है ना? अब मैंने बोला नाउ दिस इज z1 दिस इज z2 लेट्स से, तो मतलब मॉड ऑफ a इंटू b, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी छोड़ो, मॉड ऑफ a इंटू b इज व्हाट, मॉड a इंटू मॉड b। नाउ यू कैन सी इतने पार्ट का मैग्नीट्यूड, देखना ध्यान से मैं जो मार्क कर रहा हूं, केयरफुली नोट इट डाउन, ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो 1 होगा। क्यों सर, क्यों 1 होगा? अभी मैंने लिखाया था e की पावर i ऑफ समथिंग, सम रियल क्वांटिटी, ऐसे सम रियल, इसका मैग्नीट्यूड इज 1। तो i का कोफिशिएंट क्या है, r cos थीटा ना, तो थीटा तो रियल है और r ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड है, तो वो तो रियल क्वांटिटी है ही। तो e की पावर i के साथ क्या लिखा है, एक रियल क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट इज सिंपली दिस, एंड दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ e की पावर माइनस r sin थीटा, और e की पावर समथिंग लिखा है, तो दिस कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, हेंस नो नीड टू पुट मॉड। सो फाइनली आंसर इज e की पावर माइनस r sin थीटा। तो समझ में आया? देखो मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया क्योंकि i का जो कोफिशिएंट है इधर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है बच्चों? तो फिर आज के लिए अपना इतना रखते हैं, ठीक है ना? और कल के लेक्चर में फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।